Hello and namaskar to my dear young friends of class 12, Informatics Practices and Computer Science. In this video, I am going to discuss the question and answers for the topic website basics. In previous video, I have discussed objective type questions of this topic. Now in this video, I am going to discuss subjective type questions. तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं संजय परमार मेरे यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत करता हूं। और अगर आप चैनल को पहली बार देख रहे हैं, वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको आपके सब्जेक्ट के रिलेटेड सारे कंटेंट यहाँ पे मिल जाएंगे। तो चलिए देखते हैं सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे और शुरू करता है। तो सबसे पहले यहाँ देखिए, पहला क्वेश्चन यहाँ रखा है डेफिनेशन। तो यहाँ पे देखिए नेटवर्किंग टॉपिक्स में एक डेफिनेशन और एक फुल फॉर्म्स, ये दो चीजें ज्यादातर पूछी जाती है 2 मार्क के क्वेश्चन में। तो यहाँ पे देखिए कुछ डेफिनेशंस मैंने इस टॉपिक से निकाला है। तो सबसे पहला डेफिनेशन यहाँ वेबसाइट का है। वेबसाइट क्या होता है? तो जैसे ही आपने बहुत सारी वेबसाइट्स विजिट किए होंगे, उसमें आपको ये वाली इंफॉर्मेशन कहीं ना कहीं देखी होगी। क्या है चलिए देखते हैं यहाँ पे। अ वेबसाइट इज अ कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस रिलेटेड थ्रू हाइपरलिंक्स एंड सेव्ड ऑन अ वेब सर्वर। तो यहाँ पे ये डेफिनेशन जो दिया है उसमें ये लिखा है कि वेब पेजेस रिलेटेड थ्रू हाइपरलिंक्स। तो वेब पेजेस अलग अलग लिंक दे करके एक दूसरे के साथ रिलेट किए हैं, तो ऐसे वेबसाइट्स यहाँ पे होते हैं। उसके बाद लिखा है एंड सेव्ड ऑन अ वेब सर्वर, और वो सारे हाइपरलिंक के जो मेन पेजेस होते हैं वो कहीं वेब सर्वर पे स्टोर होता है। वेब सर्वर का भी डेफिनेशन आगे आने वाला है। दूसरा डेफिनेशन यहां से लिया है, वो विकिपीडिया से लिया है मैंने। अ वेबसाइट इज अ कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस एंड रिलेटेड कंटेंट दैट इज आइडेंटिफाइड बाय अ कॉमन डोमेन नेम एंड पब्लिश्ड ऑन एटलीस्ट वन वेब सर्वर। तो यहाँ पे ये वेबसाइट का डेफिनेशन दिया गया है विकिपीडिया के ऊपर। तो इसका मीनिंग क्या होता है? तो कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस, बहुत सारे वेब पेजेस का कलेक्शन है जो एक वेबसाइट है। हम सीधी तरीके से अगर इसको कंसीडर करें तो मैंने एक एग्जांपल दिया था इंटरनेट वाले टॉपिक में कि इंटरनेट क्या है, एक लाइब्रेरी है, और उसके अंदर जो वेबसाइट्स होती है वो आप कंसीडर करिए कि एक बुक है। तो एक बुक के अंदर आपको बहुत सारे पेजेस मिल जाएंगे। तो ये कंसेप्ट यहाँ पे अप्लाई होता है हर एक वेबसाइट के लिए। दूसरा यहाँ पे डेफिनेशन है वेब पेज। तो वेब पेज क्या होता है? अ वेब पेज इज अ पेज ऑफ HTML डॉक्यूमेंट with different types of formatting and contents created with the help of HTML and CSS। तो यहाँ पे HTML और CSS। HTML क्या होता है? एक लैंग्वेज है, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, जिसमें हम कुछ टैग्स यूज करते हैं, कुछ कमांड्स लिखते हैं एंगुलर ब्रैकेट्स में, और उसके जरिए वो ब्राउजर जो है उसको इंटरप्रीट करता है, ब्राउजर उसको समझता है, उसके बाद आपको यहाँ पे आउटपुट मिलता है। तो ये जो चीजें होती है वो HTML में होती है। तो आप HTML में वेब पेज का कोड लिख सकते हैं। जो भी चीज आपको ब्राउजर पे चाहिए वो सारी चीजें आपको HTML में टैग के जरिए डालनी पड़ेगी, तो आप वही चीज आउटपुट में वहां ब्राउजर पे देख पाएंगे। तो वो होता है HTML। दूसरा यहाँ पे है CSS। उसका फुल फॉर्म होता है कास्केडिंग स्टाइल शीट्स। जनरली स्टाइल शीट्स यूज होती है अलग अलग टाइप्स के फॉर्मेटिंग देने के लिए, क्योंकि HTML में स्टैटिक टाइप का पेज आप बना सकते हैं, बट आप उसको थोड़ा सा डायनेमिक बनाना चाहते हैं, थोड़ा सा डिजाइन इंप्रूव करना चाहते हैं, तो ये सारी चीजें आप कर पाएंगे सिर्फ और सिर्फ CSS के जरिए। तो यहाँ पे CSS कास्केडिंग स्टाइल शीट होती है। तो उन दोनों लैंग्वेज का यूज करके, और तीसरा पार्ट यहाँ पे आता है स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज। तो ये तीनों यूज करके जो पेज बनते हैं उसे वेब पेज कहा जाता है। जो हर एक वेबसाइट का सिंगुलर पेज, जो सिंगल पेजेस होते हैं, वो सब हम वेब पेज कहेंगे। तो ये यहाँ पे डेफिनेशन हो गया है। नेक्स्ट इज होम पेज। होम पेज क्या होता है कि जैसे आप वेबसाइट स्टार्ट करते हैं और वेबसाइट स्टार्ट करते ही आपको वहां पे कुछ दिख जाता है, पहला पेज, तो वो पहला पेज होता है आपका होम पेज। जैसे मेरी वेबसाइट पे आप गए, TutorialAICSIP.com लिखा, सबसे पहला पेज जो आएगा उस पे आपको पूरी इन्फॉर्मेशन मिलेगी, कोर्सेज कितने मैंने डाले हैं, उसके बाद मेरी इन्फॉर्मेशन है, उसके बाद कुछ आर्टिकल्स वहां पे जो लेटेस्ट है वो आएगा, उसके बाद कुछ लोगों ने जो कमेंट्स किए हैं वो मैंने वहां पिक करके डाले हैं। तो ये सारी चीज आपको होम पेज पे मिल जाएगी। नेक्स्ट यहाँ पे डेफिनेशन है वो है वेब सर्वर। वेब सर्वर क्या होता है? जैसे हमने नेटवर्क वाले टॉपिक में डिस्कस किया था एक सर्वर, तो यहाँ पे वेब सर्वर क्या होता है? तो वेब सर्वर यहाँ पे ऐसा ही एक सर्वर होता है जो आपकी वेबसाइट के सभी कंटेंट को कंट्रोल करता है, मैनेज करता है, और आप सारी जो भी मीडिया या जो भी चीज यहाँ अपलोड करेंगे वो सारी चीजें सर्वर में पहले सेव होगी और वहीं से क्लाइंट को रिडायरेक्ट होकर के मिलेगी। तो यहाँ पे डेफिनेशन कुछ इस प्रकार है। अ वेब सर्वर सर्व्स ऑल द कंटेंट्स ऑफ अ वेबसाइट। जस्ट टेक एन एग्जांपल ऑफ अ मॉल। अ मॉल इज सर्विंग ऑल काइंड्स ऑफ प्रोडक्ट्स वी नीड। सिमिलरली अ वेब सर्वर इज सर्विंग द कंटेंट्स ऑन द इंटरनेट। तो यहाँ पे आपके जो कंटेंट है आप वेबसाइट में डाल सकते हैं और वहां से आप उसको डायरेक्टली यूज कर सकते हैं। तो ये है वेबसाइट का डेफिनेशन। नेक्स्ट यहाँ पे डेफिनेशन है वो है
होस्टिंग। तो होस्टिंग क्या है, मानो आप वेबसाइट डेवलपमेंट जान गए या तो आपने कोई भी टूल यूज करके कोई वेबसाइट बनाया है, उस वेबसाइट को लाइव करने के लिए, जो इंटरनेट पे चले, ऐसे लाइव करने के लिए आपको यहाँ पे होस्टिंग लेनी पड़ेगी। होस्टिंग क्या होता है, एक स्पेस होता है जो होस्टिंग सर्विस प्रोवाइडर आपको देता है आपकी वेबसाइट को यूज करने के लिए। तो यहाँ पे बेसिकली क्या होगा कि वो आपको एक सर्विस प्रोवाइडर एक स्पेसिफिक देगा कंप्यूटर, उस कंप्यूटर में से कुछ स्पेस आपको अलॉट की जाएगी जिसमें आपके वेबसाइट रिलेटेड सारे डॉक्यूमेंट सेव होंगे, उसे कहते हैं होस्टिंग। होस्टिंग इज अ वेबसाइट, होस्टिंग अ वेबसाइट इज अ प्रोसेस of making a website online. There are hosting service providers who provides this service either free of cost or paid hosting. तो यहाँ पे आप पैसे दे सकते हैं या तो कुछ ऐसे होस्टिंग सर्विस प्रोवाइडर है जो आपको फ्री में देंगे, लेकिन फ्री में देंगे तो उनके पीछे उनका नाम आएगा। जैसे गूगल की बात करें तो गूगल हमें प्रोवाइड करता है ब्लॉगिंग, तो ब्लॉगर में आप अगर वेबसाइट बनाते हैं तो पीछे आप जो भी नाम आपका सिलेक्ट करें उसके बाद वहां पे blogspot.com आ जाएगा। जैसे कि मैंने मेरा वेबसाइट स्टार्ट किया TutorialAICSIP.com, तो ये मेरा खुद का डोमेन है, बट अगर मैं फ्री में यूज करता तो वो कुछ इस प्रकार आता www.tutorialaicsip.blogspot.com, और वर्डप्रेस अगर देता है तो पीछे wordpress.com आता। तो ऐसे हर एक में आपको फ्री वाले में ऐसे ही डोमेन नेम के पीछे कुछ ना कुछ आएगा जो जिस भी सर्विस प्रोवाइडर का आप होस्टिंग ले रहे हैं। तो होस्टिंग अगर आप लेंगे तो वहां पे वो चीज नहीं आएगी, जो डोमेन आप रखेंगे वो आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। व्हाट आर द पर्पज ऑफ वेबसाइट? तो वेबसाइट के पर्पजेस क्या है, लोग क्यों वेबसाइट बनाते हैं और वेबसाइट क्यों बनानी चाहिए? तो यहाँ पे कुछ पर्पज है, टू शेयर इन्फॉर्मेशन एंड नॉलेज टू द पब्लिक। ब्लॉग्स, जैसे मैंने मेरा वेबसाइट बना करके आप तक पहुंचाया है, तो मेरे पास जो नॉलेज था, मेरे पास जो एक्सपीरियंस था, वो एक्सपीरियंस मैंने यहाँ पे निचोड़ के आपको दिया है और हर रोज मैं इसके ऊपर कंटेंट बना के आपको सर्व कर रहा हूं। तो आपको वो कंटेंट अच्छे लगते हैं, आपको हेल्प करता है आपकी स्टडी में, तो वो हो गए ब्लॉग। तो आपके पास अगर ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन है, आप अगर आर्ट्स में अच्छे हैं, कुछ पेंटिंग्स वगैरह बहुत बढ़िया बनाते हैं, कुछ कार्स वगैरह बढ़िया बनाते हैं जो आज तक किसी ने नहीं बनाया, यूनिक है, तो आप उसके लिए ब्लॉगिंग स्टार्ट कर सकते हैं। तो वेबसाइट आप बना सकते हैं। अगर आपको इसके रिलेटेड ज्यादा कुछ जानकारी चाहिए तो मैं आपको दे सकता हूं, कमेंट करके आप जरूर बताएं, तो मैं उसके ऊपर भी एक सीरीज स्टार्ट करके आपको दे दूंगा। नेक्स्ट यहाँ पे है कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन जनरली किन किन चीजों में होता है, तो ईमेल, वीडियो कॉल, चैट और अदर टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन, जहां पे हम मैसेज शेयर करते हैं। तो यहाँ पे कुछ लिखा है ईमेल, चैट, वीडियो कॉल्स, ये 3 टाइप के इसमें हम जनरली अभी यूज करते हैं। नेक्स्ट इज एंटरटेनमेंट। एंटरटेनमेंट जैसे वेब सीरीज आप देखते हैं नेटफ्लिक्स के ऊपर, अमेजॉन प्राइम के ऊपर, तो ये सारी वेब सीरीज है, तो वो भी एक एंटरटेनमेंट का पार्ट है। यूट्यूब भी हम कह सकते हैं इसमें, बट यूट्यूब दोनों पर्पज के लिए यूज होता है, एंटरटेनमेंट प्लस एजुकेशन, तो दोनों के लिए यूट्यूब यहाँ पे है। एजुकेशन में थ्रू पीडीएफ, पीपीटीज, वीडियोज आप देख सकते हैं कि बहुत सारी वेबसाइट ऐसी है जहां पे सिर्फ पीडीएफ आपको मिलेगी, पीपीटीज जैसे देखेंगे। पीडीएफ के लिए अगर आपको रीड करना है पीडीएफ या ऐसा कोई कंटेंट, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं medium.com, उस पर आपको आर्टिकल, अच्छे आर्टिकल मिलेंगे। पीपीटीज के बात करें तो स्लाइड शेयर एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पे सारी पीपीटीज आपको मिलेंगी। और वीडियोज के लिए तो आप जानते ही है, और ये जो आप देख रहे हैं वो वीडियो का एक सबसे बेस्ट एग्जांपल है। नेक्स्ट वेबसाइट बनाई जाती है सप्लाई सॉफ्टवेयर, सर्विसेज एंड प्रोडक्ट्स। जब आप कोई भी ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं या सर्विसेज आपको कोई चाहिए, सर्विस चाहिए, जैसे एग्जांपल के तौर पे हम ले ले ब्रॉडबैंड सर्विस या तो कोई भी एसी रिपेयरिंग सर्विस, ऐसी जो नॉर्मल सर्विस होती है, तो वो भी उसके लिए भी वेबसाइट्स है, तो वहां से आप डायरेक्टली कॉन्टेक्ट करके वो रिपेयर या तो सर्विस ले सकते हैं। सिमिलरली यहाँ पे सप्लाई सॉफ्टवेयर, कोई भी सॉफ्टवेयर आपको अगर यूज करना है तो उसके लिए भी यहाँ पे डिफरेंट वेबसाइट्स चल सकती है। तो ये मेन पर्पजेस ऑफ वेबसाइट्स था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ अ वेबसाइट? तो वेबसाइट के कंपोनेंट्स क्या है? तो सबसे पहले यहाँ वेब होस्टिंग हम बात कर चुके हैं। नेक्स्ट इज एड्रेस, अ यूनिक यूआरएल विच रेंडर बाय ब्राउजर व्हेन द रिक्वेस्ट सेंट बाय द यूजर। तो एड्रेस एक होता है, जैसे आप वेबसाइट खोलेंगे तो उसका नाम जो लिखते हैं दैट इज द एड्रेस। www या तो HTTPS से स्टार्ट होता है जो यूआरएल होता है, वो हमने पूरा डिस्कस कर लिया है पिछले टॉपिक में। होम पेज हम बात कर चुके हैं। डिजाइन क्या होता है कि जो टेम्पलेट हमने चूज किया है, जो वेबसाइट वहां पे आता है, उसका लुकआउट कैसा रहेगा। लुकआउट मतलब कि कलर क्या है, बैकग्राउंड कलर क्या है, कौन से बटन है, कौन सी डिजाइन रखी है, कौन सा थीम है, तो ये सारी चीजें डिजाइन में आएगी।
उसके बाद यहाँ कंटेंट, तो कंटेंट क्या होगा, तो मेन चीज जो आप पढ़ रहे हैं वेबसाइट के ऊपर, वो चाहे आपका टेक्स्ट कंटेंट हो, इमेजेस हो, वीडियो हो, ऑडियो हो, जो भी आपने ऐड किया है तो वो कंटेंट में आएगा। और लास्ट है नेविगेशन स्ट्रक्चर। नेविगेशन स्ट्रक्चर मतलब मेन्यू। मैंने जैसे ऊपर बनाया होम, कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेटिक्स प्रैक्टिसेस, तो सब्जेक्ट के लिए अलग अलग मेनू से क्लिक करेंगे तो आपको वहां पे बेसिक इन्फॉर्मेशन, जो पर्टिकुलर नोट्स चाहिए तो नोट्स पे क्लिक करें, नोट्स खुलेगा, असाइनमेंट चाहिए Q&A खुलेगा, और प्रैक्टिकल चाहिए तो प्रैक्टिकल्स खुलेगा। तो इसी प्रकार से आप बना सकते हैं नेविगेशन स्ट्रक्चर। उसके बाद यहां देखिए नेक्स्ट, व्हाट डू यू मीन बाय कंटेंट वाइज वेब पेज एंड स्ट्रक्चर वाइज वेब पेज, एक्सप्लेन विद देयर कंपोनेंट्स। तो यहाँ पे स्ट्रक्चर वाइज और कंटेंट वाइज, कंटेंट वाइज क्या हुआ, देखिए यहाँ पे द कंटेंट वाइज वेब पेज कंटेन्स द हाइपरटेक्स्ट एंड हाइपरलिंक्स ऑन द वेब पेज। तो वहां पे हाइपरटेक्स्ट और हाइपरलिंक होगी, सिर्फ लिंक्स आपको मिलेगी, तो उस लिंक के जरिए आप दूसरे पेज पे जा सकते हैं। द हाइपरटेक्स्ट स्टोर्स वेरियस मीडिया लाइक टेक्स्ट, इमेजेस, वीडियो, साउंड्स एंड लिंक्स, whereas the hyperlink refers to a link from one page to another page और फाइल और पार्ट और सेक्शन ऑफ अ वेब पेज। तो वहां पे पर्टिकुलर सेक्शन पे आप जा सकते हैं, जैसे लॉग इन, प्रोफाइल, अबाउट अस, ऐसे आप बना करके लिंक जनरेट कर सकते हैं। तो वो हो गया कंटेंट वाइज। अब स्ट्रक्चर वाइज में क्या होगा, तो वो हम डिस्कस कर चुके हैं, जिसमें टाइटल होता है, हेडर होता है, बॉडी होता है, वो स्ट्रक्चर वाइज वेब पेज यहाँ पे हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट आर द टाइप्स ऑफ वेब पेजेस, एक्सप्लेन इन डिटेल। तो वेब पेजेस दो टाइप के होते हैं, स्टैटिक एंड डायनेमिक। स्टैटिक वेब पेज क्या होता है, जिसमें आप सिर्फ टेक्स्ट इंफॉर्मेशन या इमेजेस देख सकते हैं, लेकिन क्लिक करके आप कुछ परफॉर्म नहीं कर सकते। क्लिक करने का मतलब होता है हाइपरलिंक नहीं, हाइपरलिंक क्लिक करके आपको नेक्स्ट पेज पे ले जाएगा, लेकिन कोई बटन होता है जैसे लॉग इन, साइन अप, तो वो सारी चीजें वहां पे अवेलेबल नहीं होती। सिर्फ एक डिजाइन रहता है, उसके ऊपर आप सिर्फ कंटेंट रीड कर सकते हैं, उसके ऊपर आप इंटरेक्शन नहीं कर सकते। आपको कुछ डेटा भेजना है या कुछ करना है तो आप वहां पे नहीं भेज सकते, बटन पे क्लिक नहीं होता है, बटन वगैरह उसमें जनरली होता ही नहीं है, सिर्फ टेक्स्ट कंटेंट रहेगा, तो उस पर आप क्लिक करके सिर्फ देख सकते हैं, रीड कर सकते हैं। तो ऐसे पेज को स्टैटिक पेज कहते हैं। A static web page is created by HTML with text, images, audio, video and links. This page do not contain any animated contents. All are just hyperlink and the user could not interact on these pages with buttons, clicks or any other input. User can just click on the links. A static web page rendered to the client or user as it is saved on the server. All user access the same contents. These pages are saved with .html or .htm. तो ये दो एक्सटेंशन यहाँ पे होते हैं। नेक्स्ट है डायनेमिक वेब पेज। डायनेमिक वेब पेज प्रोवाइड्स बेटर यूजर एक्सपीरियंस एज डिफरेंट यूजर्स कैन एक्सेस देयर ओन वर्जन्स ऑफ web page or their own data saved in the website. It is available with different kinds of information, animation and the user interaction controls. User can interact with them by clicking on the buttons and other controls. तो बटन्स, बहुत सारी चीजें वहां होगी, क्लिक करेंगे तो आप कुछ ना कुछ चीजें आएगी, कुछ एनिमेशन आएगा, इमेज यहां से आएगी, वहां से आएगी, दार दूर दार, ऐसे सब चलता रहेगा और एनिमेशन आपको बहुत सारा मिलेगा। ऐसे पेज को हम कहते हैं डायनेमिक पेज। तो वहां पे जैसे आप क्लिक करेंगे, जैसे आप फ्लाइट वाली कोई वेबसाइट देख रहे हैं फ्लाइट बुकिंग के लिए, तो एक फ्लाइट इधर से आई, एक फ्लाइट इधर से आई, और ऐसे करके दोनों जाएगी अप एंड डाउन। या तो अगर ट्रेन वाला तो ट्रेन आएगी छुछू करके और चली जाएगी। तो ऐसे सारी जो वेबसाइट्स होती है उसे कहते हैं डायनेमिक वेबसाइट, जो आप HTML से नहीं बना सकते। ऐसे एनिमेशन के लिए आपको कोडिंग करनी पड़ेगी, जावास्क्रिप्ट की या कोई भी अदर स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज की। उसके बाद देखिए यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल दिया है मैंने, एग्जाम्पल जावास्क्रिप्ट, बीबीस्क्रिप्ट, ASP, JSP, PHP, पाइथन एक्सेट्रा। तो ये सारे यहाँ पे लैंग्वेजेस है जो यूज होता है वेबसाइट बनाने के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डू यू मीन बाय HTML, CSS एंड जावास्क्रिप्ट। तो HTML, every static web page is developed through HTML. HTML provides some basic commands to create a web page. वेब पेज बनाने के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कोई चीज है तो है वो HTML। आप ये मान लीजिए कि जैसे आप नंबर्स लिखना सीखे, उसके बाद मैथ्स आप पूरा कर सकते हैं। तो 1 to 9, 0 to 9 आप सीखे, तो वो चीज क्या थी, वो अभी आप कितनी काम में आ रही। सेम HTML वैसे है। आपको अगर वेबसाइट बनाना है तो सबसे पहला पार्ट HTML सीखना बहुत ही जरूरी है, ताकि हर एक HTML का पेज जो है, हर एक वेबसाइट का पेज जो है वो पहले HTML से ही बनता है, उसका कोड उसमें कहीं ना कहीं होता है। नेक्स्ट इज CSS. CSS stands for Cascading Style Sheets. It allows using different formatting commands for HTML contents. तो अलग अलग फॉर्मेटिंग आपको देना है तो आप देख सकते हैं, जैसे एक पैराग्राफ के लिए अलग कलर एंड फॉन्ट्स, दूसरे के लिए अलग कलर एंड फॉन्ट्स, तो हर एक के लिए आप पर्टिकुलर स्टाइल्स बना सकते हैं। तो उस स्टाइल्स को बना करके आप यहाँ पे उसको एक्सेस कर सकते हैं। जावास्क्रिप्ट है वो स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है दैट अलाउज एडिंग डायनेमिक फंक्शनलिटी टू सपोर्ट यूजर इंटरेक्शन थ्रू अ वेबसाइट। जैसे आपने यूजर नेम डाला, उसे स्टोर करना है, यूजर नेम या पासवर्ड चेक करा के बटन पे क्लिक हो और उसको सेव करे, आपका डेटा स्टोर हो, तो उसके लिए हम यूज करते हैं
जावास्क्रिप्ट, और वीबी स्क्रिप्ट भी दूसरा उसका पार्ट है, दोनों में से एक आप यूज कर सकते हैं। ये क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग कहते हैं इसे। चलिए लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाउ टू होस्ट अ वेबसाइट। आपको अगर वेबसाइट होस्ट करनी है तो आप कैसे कर पाएंगे? ये स्टेप्स बहुत सिंपल है। गो एंड सर्च फॉर द होस्टिंग प्रोवाइडर कंपनीज ऑनलाइन। तो कुछ होस्टिंग प्रोवाइडर्स कंपनीज होती है, जैसे A2 होस्टिंग है, GoDaddy है। उसके बाद आप अगर देखेंगे तो होस्टिंगर, जो मेरा वेबसाइट है होस्टिंगर से चल रहा है, सेम ब्लू होस्ट होता है। तो ये सारे अलग अलग सर्विस प्रोवाइडर है जहां से आप होस्टिंग ले सकते हैं। नेक्स्ट, फाइंड अ सुटेबल डोमेन नेम फॉर योर वेबसाइट। उसके बाद आप सोचिए कि आप क्या डोमेन नेम रखना चाहते हैं। रजिस्टर योर डोमेन नेम विद द डोमेन नेम रजिस्ट्रार। उसके बाद वहां पे ऑटोमेटिक ऑप्शन आ जाएगा, डोमेन नेम रजिस्ट्रार पे आप रजिस्टर कर लीजिए। वंस यू गेट अ स्पेस, क्रिएट योर ओन लॉगिन। उसके बाद वहां पूछेंगे कि आप लॉगिन क्रिएट करिए, आईडी डालिए आपका, उसके बाद आप वहां पे जनरेट कर पाएंगे। अपलोड योर लोकल होस्ट वेबसाइट फाइल्स ऑन द एलोकेटेड स्पेस। फिर आपको जो स्पेस मिलेगी वहां पे आपको अपनी वेबसाइट का जो भी कंटेंट आपने रेडी किया है वो कंटेंट आप वहां पे ऐड कर सकते हैं, अपलोड कर सकते हैं। ऑटोमेटिकली कुछ समय के बाद आपका वेबसाइट ऑनलाइन आ जाएगा, और जैसे ऑनलाइन आएगा आपको ईमेल आएगा वहां से कि आपका जो डोमेन है वो रजिस्टर हो चुका है, अब वो लाइव हो चुका है। अगर कोई दिक्कत है तो आपने जहां से होस्टिंग लिया है उनसे कांटेक्ट करिए, वो आपको सपोर्ट में सारी चीजें वहां पे करके दे देंगे जो भी दिक्कत है आपको। और लास्ट में मैप योर डोमेन नेम विथ आईपी एड्रेस, तो ये हमें करने की जरूरत नहीं होती है, जनरली वो ऑटोमेटिकली जब हम होस्टिंग लेते हैं तो वो करके यहाँ पे दे देते हैं। तो आशा रखता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो लाइक बनता है, लाइक कर दीजिए, शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ, तो वो भी ये सारी चीजें उनको भी अच्छे से समझ में आए। और आपके कोई क्वेरी और डाउट्स है तो यहाँ कमेंट करके मुझे जरूर पूछें, मैं उसका रिप्लाई आपको जरूर दूंगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए टॉपिक के साथ और नए Q&A के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, अपनी पढ़ाई का ख्याल रखें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय